नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का। पहली खबर छत्तीसगढ़ के कांकेर से है, जहां पर इन दिनों नक्सलियों का जो खौफ है वो चरम सीमा पर है। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से नक्सलियों की बुजदिली हरकतें यहां लगातार सामने आ रही हैं। सामने मिली जानकारी के अनुसार यहां पर नक्सलियों ने एक युवक को बीच बाजार घेरकर मार दिया। आपको बताते चले कि गांव बदरंगी में साप्ताहिक बाजार मुर्गा बाजार लगता है, जिसके चलते मृतक युवक महेश बघेल मुर्गा बाजार गया था, जिसको 3 साल पहले युवक और उसके परिवार पर नक्सलियों ने पुलिस मुखबिर होने का आरोप लगाया था और वो नक्सलियों के टारगेट में था, जिसकी नक्सली काफ़ी समय से तलाश कर रहे थे। और जब महेश बघेल को मुर्गा बाजार में होने की जानकारी पाई उन्होंने, तो नक्सलियों ने उसे बीच बाजार में घेरकर उसके सिर पर गोली मार दी, जिसके बाद युवक महेश बघेल की मौके पर ही मौत हो गई। खबर छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव से है, जहां पर सावित्रीबाई फूले की जयंती को यहां पर भव्य तरीके से मनाया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समाज सुधारक सावित्रीबाई फूले की जयंती के मौके पर राजनांद गांव पहुंचे। यहां पर उन्होंने राजनांद के छुई खदान और गंडई क्षेत्र को 58 करोड़ 59 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है और कहा है कि यहां स्त्रियों और बाल रोग विशेषज्ञ की शीघ्र नियुक्ति और कई प्रकार के टेस्ट के लिए हमर लैब, ब्लड बैंक, सोनोग्राफी मशीन भी स्थापित की जाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने कार्यक्रम में गंडई में हाईटेक सब्जी मंडी, उद्यानिक हाईटेक नर्सरी, मरार समाज के लिए सावित्रीबाई फूले के नाम पर 1 एकड़ भूमि, सामाजिक भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपए की स्वीकृति किए जाने की भी घोषणा की। तो सावित्रीबाई फूले के योगदान है, देश कभी नहीं भूल सकता। और सावित्रीबाई फूले के तस्वीर सभी प्राइमरी और मिडिल स्कूल में लगाया जाएगा, इसकी मैं घोषणा मैंने की। पटेल समाज की और विभिन्न मांगे थी, भवन बनाने के, जमीन के, उसकी भी मैंने घोषणा की है। कोरोना जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उसको लेकर क्या शासन क्या ला रहा है? देखिए, कोरोना जिस हिसाब से बढ़ा, हम लोग लगातार उसको नज़र रखे हुए हैं और हमारी कोशिश होगी कि जनजीवन प्रभावित हुए बिना कोरोना से हम लड़ सकें। सर, छोटे बच्चे को लेकर स्कूल बंद होंगे, कुछ घोषणा ऐसी? अभी सब मैंने आज सीएस एसीएस की मीटिंग, अधिकारियों की मीटिंग मैंने ली और सारी चीज़ों का अध्ययन, सभी विभागों का अध्ययन करके उन्हें रिपोर्ट देने के लिए मैंने कहा है। तो सभी वर्गों से बात करेंगे। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से सामने आई, जहां संत कालीचरण महाराज के विवादित बयान को लेकर यहां पर महामंडलेश्वर का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि निरंजनी अखाड़े के प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशनंद गिरी ने कालीचरण के बयान को गलत बताया है और कहा है कि महात्मा गांधी के व्यक्तित्व रूप से वो साधु नहीं पर उनका आचरण संत की तरह था और उनके लिए अभद्र टिप्पणी उचित नहीं। गांधी जी पूजनीय हैं, गांधी जी पर टिप्पणी की करता जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां कैबिनेट मंत्री ने भी अपनी टिप्पणी जारी की है। उन्होंने संत कालीचरण महाराज के बयान को लेकर यहां पूरी बात कही है। आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ के खाद्य और संस्कृति मंत्री अरजीत भगत ने कालीचरण महाराज को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कालीचरण जैसे जो अपने आप को तथाकथित संत मानते हैं, वो संत नहीं, समाज के लिए घातक हैं। समाज में आपसी भाईचारा, प्रेम, सौहार्द के लिए छत्तीसगढ़ को शांति का टापू मानते हैं। वहां पर इस प्रकार से बोलना सही नहीं है। किसी भी जाति, धर्म या किसी भी नेता के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी करना ठीक नहीं है। जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई और उनके बारे में आपत्तिजनक बात करना, ये सोची समझी रणनीति है।
खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर से सामने आई, जहां पर एक रफ्तार का कहर देखने को मिला। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहां मंदसौर के गोपालपुरा में करीब 1 बजे सीतामऊ से मनसा चलने वाली निजी बस अनियंत्रित होकर पलटी खाकर खाई में गिर गई, जिसमें बैठे हुए कई यात्री घायल हो गए। जिसकी सूचना पाकर मौके पर झरडा चौकी प्रभारी संदीप मौके पर और नायब तहसीलदार मौजूद मनोज शर्मा पहुंचे, जिसमें पुलिस और ग्रामीणों की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल भर्ती कराया गया। इसके पलटने से इसमें 20 लोगों के घायल होने का समाचार प्राप्त हुआ, जिसमें उनको नारायणगढ़ हॉस्पिटल लाया गया, जिसमें से 9 लोग जो गंभीर रूप से घायल थे उनको जिला चिकित्सालय मंदसौर भेजा गया और शेष 11 को अपने अपने घर रवाना किया गया है सामान्य उपचार के बाद। ग्रामीणों का आरोप है कि ये बस कई बार अनियंत्रित होकर पलटी खा गई है और इसका परमिट अभी तक निरस्त नहीं हुआ। ये सब जांच का विषय है और इसमें जांच के बाद में वैधानिक कार्रवाई। खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से है, जहां इन दिनों कोरोना का नया वेरिएंट लोगों के लिए सरदर्द बन चुका है। आपको बताते चले कि यहां पर इंदौर में पिछले 2 सप्ताह से लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले ने स्वास्थ्य विभाग की यहां चिंताएं बढ़ा दी है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शहर में लगातार बढ़ती भीड़ और गाइडलाइन का पालन नहीं करने के कारण मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और स्वास्थ्य विभाग विभिन्न स्थानों में सैंपल के आधार पर काम भी कर रहा है। लेकिन जिस तरह से 110 मरीजों की संख्या आई है, वो कहीं ना कहीं तीसरी लहर की दस्तक की ओर यहाँ संकेत देती हुई नजर आ रही है और इस दस्तक से बचने के लिए शहर के तमाम शहरवासियों को जिला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करना बेहद ही जरूरी है। तो ये काफ़ी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है इंदौर के लिए कि काफ़ी दिनों बाद 1 नहीं 3 अंकों में चला गया। मतलब अभी तक हम लोगों को लगता था कि 2 पेशेंट 4 पेशेंट फिर 2 अंकों में आया और अब एकदम से अचानक 3 अंकों में आना एक भयावह स्थिति है। तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि हमको तीसरी लहर की दस्तक दे रहे हैं। तो मेरी आम आदमी से भी यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अब थोड़ा ये केसेस बढ़ रहे हैं कोविड के, तो कोविड के जो प्रोटोकॉल्स उसको बराबर फॉलो करिए और जितना हो सके आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और सैनिटाइज का यूज़ करें। साथ ही साथ क्योंकि जितने भी अभी पॉजिटिव केसेस आप देख रहे हैं उन केसेस में कहीं भी ऐसे गंभीर लक्षण नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये कि हमारी जो वैक्सीन लगी है वो वैक्सीन काफ़ी कारगर हुई है। तो जिनके भी फर्स्ट डोज लग गए हैं वो लोग सेकंड डोज भी अपना लगा लें। और आज से आप देख रहे हैं कि 15 साल से 18 साल के जो बच्चे हैं उनका भी वैक्सीनेशन आज हमारे सभी सेंटर्स में चालू हो गए और उसमें लगभग 387 ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर लगभग 1,20,000 से ज़्यादा बच्चों को आज वैक्सीनेशन का टारगेट बनाया गया है। खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी से है, जहां पर केंद्र सरकार स्वच्छता को लेकर काफी अलर्ट नजर आ रही है। आपको बताते चले कि यहां पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार स्वच्छता को लेकर यहां भरपूर प्रयास करती हुई दिख रही है, जिसको लेकर यहां पर केंद्र सरकार जोर देते हुए सरकार ने लाखों रुपए खर्च करके गांव और शहर में जगह जगह सार्वजनिक शौचालय बनवाए हैं। लेकिन शिवपुरी जिले के नगर परिषद के आला अधिकारियों की एक बहुत बड़ी लापरवाही यहां सामने भी आती हुई नजर आ रही है, जहां नगर के सार्वजनिक शौचालयों में ताले पड़े हैं, तो वहीं ठेले पर मसाला बेचने वालों से जब इस बारे में सवाल पूछे गए तो उन्होंने बताया कि पिछले 1 साल से सुलभ शौचालय बंद पड़ा है और हम सभी लोगों को शौचालय के लिए अपना काम बंद करके घर जाना पड़ता है। खबर पंजाब के अमृतसर से है, जहां पे नवजोत कौर सिद्धू का प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बात करते हुए यहां नजर आई। आपको बता दें कि अमृतसर में विधायक नवजोत कौर सिद्धू ने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि महिला सशक्तिकरण को लेकर प्रियंका गांधी ने एक मुहिम चलाई, जिससे कि हर स्टेट और हर जिले में प्रधान और शहरी प्रधान नियुक्त किए गए। इससे महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और पहले महिला पार्षद के पति काम किया करते थे, लेकिन अब महिलाएं खुद आगे बढ़कर सेवा करेगी। वहीं नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू का कांग्रेस के साथ किसी तरह का कोई कलेश नहीं है।
ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵਾੜਨ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਆਰਮੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਾੜਿਆ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਰਮੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਤਾੜੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸੁੱਖਾ ਖਾ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਪ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਟੋਏ ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਏ, ਖਜੂਰ ਦੇ ਪੇੜ ਲਾਏ ਸੀ, 35,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇੜ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖਜੂਰ ਦੱਸ ਦੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕਿਤੇ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ 'ਚ ਖਜੂਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਊਗੀ, ਡਾਕਟਰਸ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਆਫ ਓਪੀਅਮ ਕਿਉਂ ਅਲਾਉ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗ ਡਰੱਗਸ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਾਣਗੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ, ਜੇ ਲੀਡਰ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਹੈ, ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂ, ਉਹਦੇ 'ਚ 80% ਪੈਸਾ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੋਰਫਿਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਆਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਲਾਉ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਐਂਡ ਉਹ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਆਪਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਓਪੀਅਮ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਓਪੀਅਮ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਨਾ ਪੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ खबर पंजाब के अमृतसर से सामने आई, जहां सीवर में गिरने से एक मासूम की मौत हो गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमृतसर के रामनगर कॉलोनी में 2 साल के बच्चे की गली के सीवर में गिरने से मौत हो गई। वहीं बच्चे की मौत से परिजनों का यहां रो रो कर बुरा हाल हो गया है। जिसके बाद पुलिस यहां मौके पर पहुंची तो लोगों ने बताया कि पिछले 3 महीने से गली का सीवर टूटा पड़ा है, लेकिन इसे दोबारा नहीं बनवाया गया। और जब इसको लेकर शिकायत की गई तो किसी ने भी उनकी शिकायत नहीं सुनी, लेकिन उसी लापरवाही की वजह से 2 साल के बच्चे की मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस ने कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਬੇਟਾ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਪੁਰਦੇ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਖੇਡਣ ਗਏ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਗਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਸੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਸੀਵਰ ਉੱਥੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀਵਰ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੀਵਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਜੇ ਸੀਵਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਆ ਸੀਵਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਾ ਖਲੋਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬੱਚਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਨਾ ਮਰਦਾ। ਇਹ 4 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਪੰਚ, ਚਾਹੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਚਾਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਛੱਡਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰੀਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਅਰੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾਏ, ਜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਨੀ ਕਾਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ੀ है। 3 महीना हो गया, शिविर पर 10-10 फुट गड्ढा है, सारा इलाका शिविर बना दिया, तो थोड़ा सा जगह ने छाड़ के रखा। ये बंदा मरने वास्ते, तो गरीब इलाका है, कोठी में काम करके खाता। इन लोग चाहते बंगाली बंदा है, मर जाए मर दो। ये यही इंसाफ चाहिए, ये सरकार तो इंसाफ चाहिए। कांग्रेस सरकार ये बंदा मरने वास्ते सरकार बना कि बचाने वास्ते बना। तो इन्हों का नुमाइंदा गया, बोला बच्चा को सामभ के रखो, ये कहने वाला बात है? तो बताओ, इन्होंने हरिदेव शर्मा ने और उन्होंने मेंबर ने कहा कि बच्चा को सामभ के रखो। आपका राज्य आपकी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।